नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देख सकते हैं आप, दिल्ली विश्वविद्यालय में शाम ढल चुकी है और अंधेरा घिर आया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो उनके लिए है जो CUT के एस्पिरेंट्स हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने वो रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जो रिपोर्ट कार्ड सामान्य तौर पर साल के पहले या दूसरे दिन वो एक प्रस्तुत करने की परंपरा बनी थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण जो है वो कार्यक्रम स्थगित हो गया था। लिहाजा ये आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट के 92 यानी 92nd जो बैठक हुई उसमें वो जो है वो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी ताकि आपको वो सूचना मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ फ़ोन आए तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो करते हैं, क्योंकि CUT के जो एस्पिरेंट हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो डराया जाता है कि बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है और आप अपनी तैयारी रखें, फॉर्म्स को अच्छे से भरें और कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए अगर आप टारगेट ड्यू को कर रहे हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेरे ठीक सामने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं SRCC में आने का उनका जो सपना है वो SRCC को लेके ही होता है, और उसके बाद जब SRCC में नहीं मिलता तभी वो किसी और कॉलेज में आते हैं। और इसको लेकर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ड्रॉपर्स भी बनते हैं, वो ड्रॉप आउट भी करते हैं कि हम एक साल और रुकें और तैयारी करें जिससे कि नॉर्थ कैंपस मिले। तो जो डाटा आज ड्यू के वाइस चांसलर ने जो शेयर किया वो मैं आपको बताऊं कि 2024 और 25 का जो सेशन गया उसमें जो एडमिशन हुए इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में वो थे 70,423। जी हाँ, 70,423, यानी इतने स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग ड्यू के कॉलेजेस, ड्यू में जो डाटा दिया गया है 69 कॉलेजों के 79 प्रोग्राम्स मतलब कोर्सेज में ये एडमिशन हुए। और रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था CSAS पोर्टल पे? CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो अभी आपने CUT का जो फॉर्म भरा है वो उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आएगा तब दिल्ली विश्वविद्यालय अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम शुरू करेगा और उस पोर्टल पर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े कहते हैं कि 2,46,194 2,46,194 ने रजिस्ट्रेशन कराया CSAS पोर्टल पर अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। और अगर हम उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ये जो प्रेफरेंस थी वो जो ड्यू के लिए जो प्रेफरेंस थी वो थी 1,72,18,187, यानी कि इतना इंटरेस्ट था ड्यू के कोर्सेज को लेकर। तो ड्यू का जलवा यूं ही नहीं है। वो अलग बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ परेशानियां भी हैं, स्टूडेंट्स को उठानी पड़ती हैं, लेकिन अगर बात करें एडमिशन के लिए तो 10+2 के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट या जिन्होंने CUT का फॉर्म फिलअप कर दिया है और आगे CUT की परीक्षा की तैयारी करेंगे, उनके लिए ड्यू जो है वो नंबर 1 चॉइस पहले भी थी और अभी भी थी। CUT का जब पहला एडिशन था जिसको कि डेब्यू एडिशन कहते हैं, उसमें भी ड्यू के लिए सबसे अधिक एप्लीकेशन आई थी, और CUT के 3rd एडिशन में भी सबसे अधिक एप्लीकेशन जो है वो आई थी। और इस बार का आंकड़ा जो है वो अभी तक UGC ने जारी नहीं किया है कि CUT में कितने विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवा दिया है। डेट बढ़ने को लेकर भी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त तक अभी जो CUT के UG एडमिशन्स के लिए जो फॉर्म भरे जाने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। हालांकि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं अभी चल ही रही हैं और बोर्ड की जो लास्ट परीक्षा है वो 4 अप्रैल को है, अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशंस की, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम की। तो आप अपनी परीक्षा पे फोकस करें। लेकिन जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, बाकी प्रोसेस भी हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसमें बहुत अधिक समय नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करते हुए CUT के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर करा लें। लेकिन जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए, ये आंकड़े जो है वो इस बार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जो है वो CUT में एप्लीकेशंस कम आई थी। इस बार उम्मीद की जाती है कि ये एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा जो पिछले दिनों रोशनपुरा नजफगढ़ में दिल्ली विश्वविद्यालय के वीर सावरकर कॉलेज का जो शिलान्यास किया गया था उसमें भी ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि इसी एकेडमिक सेशन से उसमें भी एडमिशन शुरू किए जाएंगे। तो जाहिर बात है कि जो है वो
एक और कॉलेज ड्यू के पोर्टफोलियो में बढ़ जाएगा, जिसमें एडमिशन होगा। इसके अलावा वाइस चांसलर ने आज जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें एक और था कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ में जो है वो स्टूडेंट्स की काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है। तो अगर आप भी कोई स्किल बेस्ड कोर्स करना चाहते हैं तो ड्यू के SOL में बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्स हैं, उन्हें भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अपनी तैयारी है उस पर आप NCERT की किताबों से फोकस करें, यही जो है वो एक्सपर्ट बताते हैं। हमने एक इंटरव्यू भी किया था ड्यू में, जो BA ऑनर्स रशियन लैंग्वेज लास्ट ईयर शुरू हुआ था उसके एक स्टूडेंट का। इस वीडियो को हम बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे और आप उसमें जानेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या बताया, कितनी उसकी फ़ीस है और किस तरह से जो है वो पढ़ाई होती है। फ़िलहाल आपको आज की ये अपडेट देनी थी। कंपटीशन तो अपनी जगह पर है और आपकी तैयारी अपनी जगह पर है, इसलिए ड्यू में आने का सपना है तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और CUT की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो ड्यू में एडमिशन है वो CUT के स्कोर के आधार पे होंगे। और हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की एंट्री हो, क्योंकि इस बार जो परीक्षा हो रही है वो CBT मोड में हो रही है। और जब CBT मोड में परीक्षा होती है तो कई सेशन होते हैं और सेशन में अलग अलग पेपर के हिसाब से जो है वो नॉर्मलाइज़ किया जाता है। और ड्यू ने लास्ट ईयर को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके पहले जितने भी एडमिशन किए थे वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर किए थे। बाकी और अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।